हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे झारखंड से संबंधित जीके, जो आपके पेपर 2 झारखंड जेपीएससी एग्जाम पर जनरल स्टडीज पेपर 2 पर आपको जो है झारखंड जीके से संबंधित 100 सवाल पूछे जाएंगे। यानी पेपर 2 जो होगा आपका जनरल स्टडीज़ का, वो झारखंड का ही होगा, यानी सारे सवाल झारखंड से रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पर एक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इससे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देते हैं सिलेबस पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज पेपर 2 जेपीएससी सिलेबस पे पूर्णांक 200 रहेंगे और आपके समय 2 घंटे रहेंगे। इस पत्र में 100 बहुवैकल्पिक वस्तु पूरक अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पढ़ना है झारखंड का इतिहास में आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट में आपको पढ़ना है ए पर मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इसके बाद है मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मन की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था को पढ़ना है। और ये जो है फ्रेंड्स, इस पर 8 सवाल, ये जो 7 पॉइंट है, इस 7 टॉपिक से जो है आपके 8 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि आपके 16 मार्क के सवाल रहेंगे, 16 नंबर के सवाल रहेंगे। और जो फ्रेंड्स इसका जो है, इसका क्लास जो है पहले मैं आपको थ्योरी क्लास करवाऊँगा और इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर टेस्ट मिलेगा आपको। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये जो क्लास होगा सिलेबस पर आधारित होगा, यानी इन्हीं वीडियो में से आपको जो है सवाल एग्जाम पर देखने को मिलेंगे। तो ये रहा पूरा सिलेबस। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित होगा। तो ये सिलेबस की तो बात हो गई। अब है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हम लोग कवर करेंगे झारखंड सार संग्रह जो पुस्तक है, इससे पहले थ्योरी क्लास करेंगे, यानी इनका जो है हम थ्योरी क्लास कर देंगे, सब्जेक्टिव वाइज कवर करेंगे। और जैसे ये सब्जेक्टिव वाइज खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो पर, इसके बाद झारखंड वस्तुनिष्ठ, यानी इन्हीं चैप्टर से मुंडा शासन व्यवस्था से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल बनते हैं, उन सारे सवालों को इन्हीं वीडियो पर कवर करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है झारखंड वस्तुनिष्ठ उड़ान पब्लिकेशन का, इनसे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको क्या करना है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है झारखंड स्टडी 99, इन्हें सब्सक्राइब कर लेना है और इन्हें अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99, टेलीग्राम चैनल का भी नाम है झारखंड स्टडी 99, वहाँ से आप जुड़ के जो है आज के इस क्लास के, यानी हमारे जितने भी क्लास बनते हैं सारे वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जो है हमारा चैप्टर मुंडा शासन व्यवस्था। और फ्रेंड्स, मुंडा शासन व्यवस्था से आपको यह गारंटी है कि एक सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह सिलेबस पर कहा गया है कि मुंडा शासन व्यवस्था से एक सवाल पूछे जाएंगे, जो कि आपके 2 मार्क निश्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा का क्या अर्थ हो गया? एग्जाम पर अगर पूछे कि मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, तो विशिष्ट व्यक्ति है, या विशिष्ट अर्थ में हो गया गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण शब्द और इधर संबंधित तथ्य है। तो पहले है हमारा यहाँ पर मुंडा। मुंडास का जो महत्वपूर्ण पद है, इससे क्या क्या तथ्य हैं इसे जान लेते हैं। तो यह मुंडा जो है गांव का प्रधान होता है। मुंडा जो है गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है। यह पद वंशानुगत होता है, और जो ये पद जो होता है इसका वंशानुगत होता है। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, गाँव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गाँवों के विवादों का निपटारा करना होता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहते हैं? खुटकट्टी भूमि कहा जाता है, तथा इस भूमि को निर्मित करने वाला खुटकट्टीदार कहलाता है। खुटकट्टी भूमि को निर्मित करने वाला क्या कहलाएगा? खुटकट्टीदार कहलाता है। फ्रेंड्स, अब क्लास को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके जो आगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ टेस्ट मिलेंगे, इन्हीं से संबंधित रहेंगे। और आपको सारे MCQ टेस्ट जो है सही करने हैं, क्योंकि मैं आपको थ्योरी पे सारी चीज़ पढ़ा दूंगा। अब है मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ होता है परिवार। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या अर्थ होता है? तो परिवार होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पर खूट हो गया, खूटकट्टीदार हो गया, और खूटकट्टी भूमि। मुंडा द्वारा निर्मित खेत को क्या कहेंगे? खूटकट्टी भूमि। और जो खूटकट्टी भूमि को निर्मित करेगा, जो इन्हें जोतने का काम करेगा, उस भूमि को क्या उस निर्मित भूमि को क्या कहेंगे? खूटकट्टीदार कहेंगे। और खूट का अर्थ होता है परिवार। खूट का अर्थ क्या होता है? परिवार।
अब है हातू मुंडा। हातू मुंडा किसे कहते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। हातू मुंडा क्या होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहते हैं, हातू मुंडा कहते हैं। मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है और मुंडा जो ग्राम पंचायत को हातू कहते हैं, और ग्राम पंचायत का प्रधान जो होते हैं उन्हें हातू मुंडा कहते हैं। कई गाँवों से मिलकर बनी पंचायत अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है, और कई गाँव मिलकर जो पंचायत का निर्माण होगा उन्हें पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या अब है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये जो है ये पढ़ा का है, ये क्या है आपका, ये पढ़ा या पढ़ा का है। तो यहाँ पर हातू मुंडा का एक ही पॉइंट है कि यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है और मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहते हैं। अब है पढ़ा का, यानी पढ़ा का यहाँ से पॉइंट दिया हुआ है। तो यह कई गाँवों से मिलाकर बनी पंचायत को जो है पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या दो से अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित होता है। पढ़ा राजा, इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, पढ़ा राजा होता है। पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कारतो होते हैं। और जो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टार मार्क किया गया है, और जितने भी स्टार मार्क किया गया है फ्रेंड्स वो सारे सवाल जो है एग्जाम पर पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्यों को तारांकित कर दिया गया है। यानी आपको जितने भी तारांकित शब्द देखने को मिलेंगे, तारांकित चिन्ह देखने को मिलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो सवाल है एग्जाम पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पढ़ा राजा को जो है या पढ़ा के किसने अधिकारी हैं, तो 3 अधिकारी होते हैं। क्या क्या है, कुंवर, लाल तथा कारतो होते हैं। पढ़ा के विभिन्न अधिकारियों का विवरण निम्नवत है। तो पहले आ गया आपका ठाकुर, ये क्या है, पढ़ा के विभिन्न अधिकारी है। ठाकुर, दीवान, पांडेय, बरकंदाज, दारोगा और लाल। तो ठाकुर जो होते हैं पढ़ा राजा का सहायक होता है। पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है, तो ठाकुर होता है। दीवान कौन होते हैं, तो दीवान होते हैं पढ़ा राजा का मंत्री। पढ़ा राजा का मंत्री दीवान होते हैं। पढ़ा राजा का सहायक ठाकुर होते हैं। अब है पांडेय, दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी पांडेय होता है। बरकंदाज, गांव का सिपाही को बरकंदाज कहते हैं। और सभा की कार्यवाही का नियंत्रक है दारोगा। लाल किसे कहते हैं, तो सभा का वकील को लाल कहते हैं। सभा का वकील को क्या कहेंगे, लाल कहते हैं। ये सारे पॉइंट फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि आपके इस चैप्टर से 2 मार्क जो है निश्चित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब है अखड़ा या अखड़ा। तो अखड़ा या अखड़ा किसे कहेंगे, तो परंपरागत मुंडा शासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं, अखड़ा कहा जाता है। एग्जाम पर आ चुका है। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। गांव का सांस्कृतिक केंद्र क्या होता है, तो अखड़ा या अखड़ा होता है, आपको याद रखना है। और ये जो किस शासन व्यवस्था में, मुंडा शासन व्यवस्था में। मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा में ही किया जाता है। अब है मानकी। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। मानकी का भी पद वंशानुगत होता है। अब है पाहन। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है, तो मुंडा कहलाता है। एग्जाम पर आ चुका है। यह पाहन गाँव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल कि डाली कटारी भूमि किसे कहते हैं, तो लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है पाहन को, जिन्हें डाली कटारी भूमि कहा जाता है। और पाहन किसे कहते हैं, तो यह गांव में जो शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ का कार्य करते हैं पाहन। अब है महतो। पाहन का सहायक महतो होता है। यह मुख्यतः गांव में संदेशवाहक का कार्य होता है। और यह पाहन का सहायक भी होता है महतो, और संदेशवाहक भी होता है। अब है भूत खेता। तो गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है, और इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। पाहन अब हमारा है पुजार या पनभरा। पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। कौन, तो पाहन का सहायक। आपको यहाँ पर याद रखना, महतो क्या है, यह पाहन का सहायक होता है। महतो पाहन का सहायक होता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि पाहन का सहायक पुजारा या पनभरा होता है। पढ़ा राजा, यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी है। पढ़ा राजा क्या है, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी है पढ़ा राजा। अब अन्य तथ्य है यहाँ पर दिया हुआ कि इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, कर्ता तथा लाल आदि नामक अधिकारी होते हैं, जो पढ़ा राजा को शासन संचालित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर थ्योरी क्लास जो है इतना
कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारा मुंडा शासन व्यवस्था से ही संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी मुंडा शासन व्यवस्था जितने भी अब तक झारखंड के एग्जाम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या इनसे संबंधित इस टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो पे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप है मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था को चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है हमारा पहला सवाल है कि इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो आपको मालूम है कि क्योंकि थ्योरी क्लास पर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। मुंडा शासन व्यवस्था किस में जाना जाता है, तो मुंडा में ही जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो ऊपर की क्लास में मैंने थ्योरी क्लास पर बता चुका हूँ कि मुंडा का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। नेक्स्ट सवाल है मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। अब है कि मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है, तो राजनीतिक प्रमुख। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ हो गया राजनीतिक प्रमुख, और सामान्य अर्थ बोलेंगे तो विशिष्ट व्यक्ति हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है, तो मुंडा ही कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है। मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सत्य कथन का चयन करने को कहा गया है, क्योंकि आप अगर हड़बड़ी पे पढ़ते हैं तो कौन सा कथन सत्य है या कौन सा सत्य नहीं है इन्हें भूल जाएंगे। तो पहले आपको कथन को देख लेना है कि सत्य कहा गया है या असत्य कहा गया है। तो यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है। तो यह पद वंशानुगत होता है, यह कथन सत्य है। इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है, यह भी कथन सत्य है। और यह गाँव के विवादों का निपटारा भी करता है, यह भी कथन सत्य है। तो सभी कथन जो है मुंडा गांव के प्रधान के बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट सवाल है मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है, तो खूटकट्टी भूमि कहा जाता है। मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को खूटकट्टी भूमि कहा जाता है। वह व्यक्ति जो खूटकट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उन्हें खूटकट्टीदार कहा जाता है। जो खूटकट्टी भूमि को बनाएगा उन्हें खूटकट्टीदार कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या अर्थ होता है, तो खूट का अर्थ होता है परिवार। खूट का अर्थ क्या होता है, परिवार होता है। खूट का अर्थ परिवार होता है। फ्रेंड्स सारे सवाल जो इंपॉर्टेंट है और यही सवाल जो है आपको एग्जाम पर हूबहू देखने को मिलेंगे। तो हमारा 9वां सवाल है कि मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। तो मुंडा ग्राम पंचायत को जो है हाथू के नाम से जाना जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, तो हाथू के नाम से जाना जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, कौन होता है, तो हाथू मुंडा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान हाथू मुंडा होता है। और यहाँ पर है कि ग्राम पंचायत को कहते हैं हाथू, तो ग्राम पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा कहते हैं। पढ़ा राजा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। अब यहाँ पर आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर असत्य, ऊपर में सत्य था, यहाँ पर असत्य का चयन करना है। तो यह एक अंतःग्रामीण पंचायत होती है, यह सत्य कथन है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है, यह भी कथन सत्य है। सी पर कहा गया है कि इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, यह कथन जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर सी असत्य है। और इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथा कार्तो है। यहाँ पर 3 ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके 3 अधिकारी होते हैं, कुंवर लाल और कार्तो, ये भी यानी ए बी और डी कथन जो है सत्य है, जबकि सी गलत है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो पढ़ा राजा होता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। नेक्स्ट सवाल है पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचाने। गलत मिलान का पहचान करना है। तो ठाकुर किसे कहते हैं, पढ़ा राजा का सहायक ठाकुर, यह सत्य कथन है। इसके बाद है दीवान, पढ़ा राजा का मंत्री दीवान कहलाता है, यह भी ऑप्शन बी भी जो है सत्य है। जबकि सी पर क्या कहा गया, पांडे दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी पांडे, ये भी सत्य कथन है। और बरकंदाज गांव का वकील, ये गलत है, क्योंकि बरकंदाज जो है गांव का वकील नहीं है, गांव का वकील लाल होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो गया। नेक्स्ट सवाल है पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है। तो पढ़ा पंचायत में गांव के जो सिपाही है उन्हें बरकंदाज कहते हैं। सिपाही को क्या कहते हैं, बरकंदाज कहते हैं। और लाल जो है वकील है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है। तो दारोगा करता है। दारोगा का कार्य है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करना। और ऐसे भी दारोगा का कार्य है नियंत्रण करता है, इसलिए मुंडा शासन व्यवस्था में भी दारोगा कार्य हो गया नियंत्रण करना। नेक्स्ट सवाल है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है। तो ऊपर ही मैं बता चुका हूँ कि पढ़ा सभा का वकील जो है लाल कहलाता है। क्योंकि फ्रेंड्स जितने थ्योरी क्लास पर आपके जो पॉइंट देखने को मिले हैं वो ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको थ्योरी क्लास अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से तो सारे ऑब्जेक्टिव सवाल जो है आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर होगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है, लाल कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है पढ़ा पंचायत स्थल को
क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? तो अखड़ा को जो है सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है। नेक्स्ट सवाल है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहते हैं। याद रखना है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मानकी कहते हैं। मानकी का पद होता है तो वंशानुगत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानकी का पद जो होता है वंशानुगत होता है। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पाहन कहा जाता है। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली है पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डाली कटारी भूमि। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले जो उसे भूमि दी जाती है उस भूमि को क्या कहेंगे? तो डाली कटारी भूमि कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डाली कटारी भूमि। नेक्स्ट सवाल है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो डाली कटारी भूमि। और जो डाली कटारी भूमि है यह लगान मुक्त भूमि है, इस पर कोई लगान नहीं लिया जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? तो पाहन का सहायक होता है महतो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक महतो होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या होता है? महतो का जो है प्रमुख कार्य क्या होता है? धार्मिक कार्यों का संपादन करना, खेती व्यवस्था की देखभाल करना, ग्रामीणों से लगान वसूलना या ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य है ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था जो है इसमें भूत खेता क्या है? तो भूत खेता भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि को भूत खेता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है? जो भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा करने पर जो उसे भूमि प्रदान करेंगे उन्हें भूत खेता भूमि कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी है? तो पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा राजा होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। तो मुंडा जनजाति महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है, ये गलत कथन है, क्योंकि फ्रेंड्स महिलाओं की कोई चर्चा नहीं करा गया है मुंडा शासन व्यवस्था में, इसलिए ये ही असत्य हो गया। जबकि बी और सी और डी जो है ये क्या हो जाएंगे? सत्य कथन हो जाएंगे। तो अखड़ा किसे कहते हैं? मुंडा जनजाति में गाँव का सांस्कृतिक केंद्र है अखड़ा। मुंडा जनजाति में गाँव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है। और पुजारी जो होता है पाहन का सहायक होता है। पुजारी क्या होता है? पाहन का सहायक होता है। अब हमारा है 29वां सवाल और आज का अंतिम सवाल फ्रेंड्स की, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न अधिकारी होते हैं। कौन कौन से अधिकारी होते हैं? दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कर्ता या लाल। तो फ्रेंड्स ये जो है उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी अधिकारी होते हैं। दीवान होता है, ठाकुर होता है, इसके बाद कोतवार होता है, पांडे होता है, कर्ता होता है और लाल होता है जो कि वकील होता है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है सभी सत्य होते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में कौन कौन अधिकारी होते हैं? तो सभी अधिकारी होते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव का इसका जो है फ्रेंड्स आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं इनका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसके पीडीएफ को भी प्राप्त कर लीजिएगा और उन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद वाला तो वो हो जाएगा आपका नागवंशी शासन व्यवस्था। फिर नागवंशी शासन व्यवस्था के जितने भी थ्योरी क्लास है उसे कवर किया जाएगा और उसके बाद जो है फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।